नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बेहद ही भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है मोती नाम के एक बेसहारा कुत्ते की। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है, बल्कि करुणा और बदलाव की एक बहुत बड़ी सीख है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने आसपास रहने वाले जानवरों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आज इस कहानी के जरिए ये समझना आसान हो जाएगा कि कैसे थोड़ी सी दया इस पूरी दुनिया को बदल कर रख सकती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। क्या दुनिया के हर जीवित प्राणी को स्वाभाविक रूप से प्यार और अपनापन चाहिए? बिल्कुल चाहिए, है ना? हम इंसानों को तो हर कदम पर प्यार और सहारे की जरूरत होती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या यही बात उन बेजुबान जानवरों पर भी लागू नहीं होती जो हमारी ही गलियों में हमारे साथ रहते हैं? मोती की जिंदगी की कहानी इसी सवाल का एक बहुत ही गहरा जवाब देती है। आइए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, मोती का कठिन जीवन। शुरुआत में ही हमें एक बहुत ही कड़वा सच देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा मोती, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मासूमियत है। वो बेचारा बस अपनी दूं मिलाता रहता है, इसी उम्मीद में कि शायद कोई उसे थोड़ा प्यार दे दे या शायद खाने का एक निवाला ही डाल दे। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का रवैया बिल्कुल उल्टा है। बिना किसी बात के उसे डांटना, डंडे मारकर भगा देना, ये सब उसके साथ रोज होता है। यह असंतुलन सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक मासूम जानवर की उम्मीद और इंसानों की इस बेरुखी के बीच इतनी बड़ी खाई क्यों है। मोती के रोजमर्रा के संघर्षों को समझना बहुत जरूरी है। अपना पेट भरने के लिए उसे मजबूरन कचरे के ढेरों में खाना खोजना पड़ता था, और बदले में उसे मिलता क्या था? लोग उसे गंदा कहते थे, उस पर पत्थर मारते थे। अब एक जानवर कैसे समझेगा कि उसकी गलती क्या है? वो तो बस जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि भूख, हमेशा सताने वाला डर और एक गहरा अकेलापन, बस यही उसके पक्के साथी बन गए। एक ऐसा जीव जो सिर्फ प्यार बांटना जानता था, उसे दुनिया ने पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ आता है। ये है हमारा दूसरा हिस्सा, रवि और मोती की दोस्ती। इस मोड़ पर एंट्री होती है रवि नाम के एक छोटे लेकिन बेहद दयालु बच्चे की। मजे की बात यह है कि रवि ने कोई बहुत बड़ा जादू या चमत्कार नहीं किया, बल्कि छोटी छोटी बहुत ही प्यारी सी इंसानी हरकतें की। सबसे पहले उसने मोती को बहुत ही प्यार से सहलाया। फिर वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वहां उसने मोती को भरपेट खाना खिलाया, पानी पिलाया और तो और उसके रहने के लिए एक छोटा सा घर भी बना दिया। ये कदम सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन इन्होंने मोती की पूरी जिंदगी ही पलट कर रख दी। ये साफ दिखाता है कि किसी की दुनिया बदलने के लिए बस एक सच्चे और साफ दिल की जरूरत होती है। और सच कहें तो करुणा कभी एक तरफा तो होती नहीं। रवि की उस छोटी सी दयालुता के बदले में दोनों के बीच एक बेहद ही गहरी दोस्ती पनपने लगी। मोती अब एक पल के लिए भी रवि का साथ नहीं छोड़ता था। वो सिर्फ एक पालतू जानवर बनकर नहीं रहा, बल्कि रवि का एक सच्चा रक्षक बन गया, हमेशा उसकी देखभाल करने वाला साथी। ये इस बात का सबसे बेहतरीन सबूत है कि जब हम किसी को बिना किसी स्वार्थ के अपनाते हैं, तो बदले में हमें अटूट वफादारी और एक ऐसा सुरक्षा कवच मिलता है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कहानी अब अपने चरम पर पहुंचती है। आइए देखते हैं हमारा तीसरा हिस्सा, गांव वालों के नाम, रवि का एक कड़ा संदेश। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, तभी समाज का वो पुराना डर और अज्ञानता फिर से सामने आ गई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने रवि के सामने कई सारे अजीब और बेतुके तर्क रखने शुरू कर दिए। उनका दावा था कि ये कुत्ता गंदा है। उन्होंने साफ कह दिया कि कुत्ते किसी काम के नहीं होते, उल्टे गांव में बस बीमारियां फैलाते हैं। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि उन्होंने मोती को मार देने तक की मांग कर डाली। ये बातें साफ दिखाती हैं कि बिना सोचे समझे पाला गया डर इंसान को कितना हिंसक बना सकता है। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था, और अब ये रवि के हाथ में था कि वो इस स्थिति को कैसे संभाले। और यहीं पर रवि ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सबको निश्शब्द कर दिया। उसने कहा, कुत्ते भी हमारी तरह जीवित प्राणी हैं, वे भी प्यार और सम्मान के हकदार हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। ये महज एक छोटे बच्चे की कही गई कोई आम सी लाइन नहीं है, बल्कि जानवरों की रक्षा करने वाला एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली दर्शन है। एक बच्चे ने उन तमाम बड़ों को ये पाठ पढ़ा दिया कि जीवन, चाहे वो किसी इंसान का हो या जानवर का, उसका सम्मान तो होना ही चाहिए। रवि का तर्क बहुत ही सीधा और स्पष्ट था। जानवरों को पीटने या मारने से हमें हासिल ही क्या होता है, सिवाय क्रूरता के कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी देखभाल करें, उन्हें प्यार दें, तो हमें जीवन भर के लिए एक सच्चा साथी मिल जाता है जो हर कदम पर हमारा साथ देता है। रवि की ये बात सिर्फ नैतिक रूप से ही सही नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह भी थी। दया और करुणा दिखाना हमेशा क्रूर होने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है।
और इस बदलाव का असर क्या हुआ? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं। सेक्शन 4, प्यार और सम्मान का महत्व। रवि की उस बेबाक बात और मोती के प्यारे से स्वभाव ने पूरे गांव की सोच को जड़ से बदल कर रख दिया। अगर हम अतीत और आज के समय की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। पहले जहां एक तरफ बेमतलब के डर और गुस्से की वजह से कुत्तों को मारा और भगाया जाता था, वहीं आज कुत्ते पूरे गांव में बिना किसी खौफ के आज़ादी से घूमते हैं। लोग उन्हें प्यार से बुलाते हैं, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। ये महज एक कुत्ते की कहानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज की सोच और उनके व्यवहार में आया एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सकारात्मक बदलाव बन गया। इस पूरी कहानी से हमें कई गहरे सबक मिलते हैं जिन्हें हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना चाहिए। पहला तो यही कि हमारी तरह जानवरों को भी प्यार और सम्मान की सख्त जरूरत होती है। दूसरा, इस धरती पर जीने का जितना हक हमारा है उतना ही उनका भी है। तीसरा, किसी भी जानवर के साथ क्रूरता करना बुनियादी तौर पर पूरी तरह से गलत है। और सबसे अहम बात, जब हम उन्हें थोड़ी सी भी देखभाल देते हैं तो वो बेजुबान हमें बदले में इतना असीम और निस्वार्थ प्यार देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये ऐसे उसूल हैं जिन्हें किसी भी अच्छे समाज की नींव होना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, क्या इन बेजुबान जानवरों के प्रति हमारा व्यवहार ही हमारी इंसानियत की सच्ची पहचान नहीं है? जरा इस बारे में सोचिएगा, क्योंकि जब हम उन जीवों की रक्षा करते हैं जो खुद के लिए आवाज नहीं उठा सकते, असल में तभी हमारी असली इंसानियत निखर कर सामने आती है। मोती की कहानी हमें खुद को और अपने आसपास के हर जीव को एक नए, एक बेहतर नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।